मैंने अनगिनत आदमी देखे हैं इस जगह पर आते हुए। उनका जीवन इस पर निर्भर करता है, लेकिन वे बदल नहीं सकते। और कुछ हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन बीत गया है। मैंने ग्रेस को अपनी कसम दी हुई है कि मैं उसके पास सही सलामत लौटूंगा। ये अर्थर के शब्द थे। बहुत समय पहले अर्थर की मौत हो गई। सिपाहियों तैयार हो जाओ। मैं अब विल्किंस की आवाज पे जवाब देता हूँ। चलो 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 जल्दी करो। सिपाहियों वहां खड़े होके बातें मत करो, चलते रहो। छोड़ना मत किसी को भी, गोलियां चलाते रहो। मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से उसे देखा, वो मेरी आंखों में देखेगी, फिर वो उस आदमी को नहीं देख पाएगी जिससे वो प्यार करती है। मुझे इस बात का डर लगता है, दुश्मन से भी ज्यादा, मौत से भी ज्यादा। अपना सिर झुका के रखो। चलो जवानों, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, आगे बढ़ो, आ जाओ, आगे बढ़ो, चलो। चलो आगे बढ़ते रहो। चलो साथियों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों, जल्दी करो। क्यों रुके हो? चलो आ जाओ। सब ठीक है जवानों, आ जाओ, उन्हें सबक सिखाते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। सर मेजर, सर लेफ्टिनेंट ने आपको कमांड पोस्ट पर आने के लिए कहा है, अभी तुरंत सर। सही, धन्यवाद जवान। सोचा था कि आप एक एथलीट जैसे पूरा करेंगे। जरा रास्ता दीजिए। इसके लिए थोड़ी देर हो गई है रिच। रुक जाओ। ठीक है, ये बहुत खुशकिस्मत है। क्या आपने देखा वहां के हालात कैसे हैं? सर, द लेफ्टिनेंट। आदमियों को तैयार करो। सर चलो। ठीक है जवानों, आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। जी सर। एक तरफ हटो। जवानों आओ मेरे साथ, रास्ता बनाओ। चलो जल्दी करो। सर। विल्किंस, बिल्कुल ठीक समय पे। एक शब्द। आखिरी बमबारी कुछ खास काम नहीं कर पाई। उनके ज्यादातर असलहे अभी भी सलामत हैं। क्या इनमें से कोई बचा है सर? नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सफल हो गए। सर, पूरे सम्मान के साथ सामने से हमला मशीन गनों पर, आत्महत्या। ये आपके लिए आदेश है सर्जेंट मेजर। जी सर। रात के ठीक 9 बजे हमारे सैनिक लाइनों को तोड़ेंगे, अगर दुश्मन उन पहाड़ियों को नहीं छोड़ता तो। खैर, ये ज्यादा मतलब का नहीं होगा कि तब तक अगली लहर को रोका जाए। चलो रणनीति उनके ऊपर छोड़ देते हैं जो सबसे अच्छा कर सकते हैं। जी सर। किसी भी कीमत पे उस पहाड़ी को जीतना है। अगर कायरता दिखाई तो समझ रहे हो ना? सर। डिसमिस।
सारिको। मुझे वहां पर किसी तरह का कारनामा नहीं चाहिए। आप सिर्फ सिपाहियों को आगे बढ़ाते रहिए। यस सर, कोई कारनामा नहीं। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? गुड लक रिच। थैंक यू सर। रोली, रोली तुम्हें क्या दिख रहा है? रोली। ओलियरी, वहां से नीचे उतरो। और फ्रैंकी, इधर से नीचे उतर। तुम भी बेवकूफ हो। हे भगवान, बहुत वक्त पड़ा है गोली खाने के लिए। सॉरी सर। बेवकूफ। और तुम अपनी आंखें खुली रखो, भगवान फिर भी सुन लेगा। चलो सब लोग आगे बढ़ो, उस आदमी को बाहर लेकर आओ। जी सर। सुनो सब लोग जल्दी करो। जी सर। ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ। रास्ते से हटो, जगह दो। और तुम मेरे साथ। अब ध्यान दो जवानों। सर, लगता है जवान अभी ज्यादा दूर नहीं गए। क्या हमारे पास अभी भी कोई मौका है? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। तुम इंसान ही नहीं, अगर तुम्हें डर ना लगे तो। रुकना मत, पीछे मत देखना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तैयार करो। क्या सब लोग तैयार हैं? लोग चलो बाहर। चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो। आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, इनको हराना है। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो गोली मारो। कोई भी बचने ना पाए। आगे बढ़ो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहो, रुकना मत, बनाए रखो।
बहादुरी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, चलो इसे खत्म करते हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, चलो। जैनिन, वापस इधर आओ। जैनिन, ग्रेस, आर्थर, अब वहाँ
आर्थर मैं बस मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा नहीं है। मुझे माफ कर दो आर्थर, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब भी कुछ कहना बाकी है इतना हो जाने के बाद भी? आर्थर रुको, रुको प्लीज, समझने की कोशिश करो आर्थर। वो वहां फिर से 800 गज की दूरी पर। दुश्मन को देखते ही गोली मार दो।
जवान, जवान। लैरी, लैरी, मैं हूं। मैं हूं। रुक जाओ लड़के, रुको। सॉरी सर। नीचे हो जाओ। मुझे मैदान में कुछ हलचल नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है दुश्मन किसी और को शूट कर रहे हैं? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 9 बजे के बाद उस पहाड़ी के आगे जो कुछ भी है धूल में मिल जाएगा। सैनिकों को आगे बढ़ाओ। सर। अपनी चीजों के साथ हमें यहां से निकलना है। मुझे माफ कीजिए सर्जन मेजर। कोई बात नहीं जवान। फ्रैंकी, क्या आपने उसे देखा सर? जवान फ्रैंकी को? नहीं। कितना मूर्ख है। मेरी कभी नहीं सुनता। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि उसका ध्यान रखूंगा। मुझे यकीन है तुमने पूरी कोशिश की होगी। मेरा वो इकलौता दोस्त है सर। क्या आपको लगता है कि वो आसपास ही कहीं है? किसी भी तरह उसे घर पहुंचाना है। तुम इस समय सिर्फ अपनी फिक्र करो। मैं शर्त लगा के कहता हूं फ्रैंकलिन भी यही कर रहा होगा। पर सर अगर वो घायल हुआ तो? सर अगर वो घायल हुआ तो कहीं वो शहीद तो नहीं हो गया? उस तरफ नजर रखो तुम, उस तरफ। मुझे अभी फ्रैंकलिन के बारे में एक भी बात नहीं सुननी। सुना तुमने? यस सर। बहुत सारे अच्छे लोग आज शहीद हो गए। अब अपना सामान उठाओ। लैरी, हम बाद में अपने दोस्तों का शोक मनाएंगे। इस समय लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बढ़िया जवान। अब अपना हथियार उठा लो। हम यहां नहीं रुक सकते। क्या यहां पर कोई है? हेलो। कौन है? सर, क्या आप हैं सर? मैं जेनिंग्स। कहां हो तुम? क्या तुम हिल सकते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी हरकत करना सही होगा सर। ठीक है, कस के पकड़ो। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं।
चलो जवान, चले। सर, जर्मन इस तरफ है और हमारा साथी भी। मशीन गन पे आ जाओ, तैयार रहो, दुश्मन पे नजर रखो। सर, क्या आपको लगता है ये एक अच्छा आइडिया है? जवान, तुम मेरे साथ हो ना? मैं अभी तक भागा नहीं सर। चलो लहरी, मेरे साथ ही रहो। मैं कोशिश कर रहा हूं सर। रिच, रिच, मैं अभी जिंदा हूं सर्जेंट मेजर। तुम कहाँ हो? रिच, नसें अभी सही हैं, खून बहुत बह चुका है। फिक्र मत करो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी फिक्र ना करें सर, सिर्फ सांस लेने में दर्द होता है। ठीक है, हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। मैं तुम्हें नीचे खींच रहा हूं, तुम दूसरी तरफ हो जाओ। तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यस सर। ठीक है, ये लो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं सर। हाँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो लहरी? ठीक है, चलो खींचो। तैयार हो जाओ, दुश्मन भागने ना पाए। चलो फिर से कोशिश करते हैं। करें? गोली चलाओ रिच। ये अटक गई है। चलाओ चलो रिच, गोली चलाओ। चलो रिच। तुमसे कोई काम सही से नहीं होता।
हे भगवान, हमें ये तो पता है कि दुश्मन किस तरफ है। अब तेरी खैर नहीं। यहां से मुझे 400 गज खींच के ले जाना नामुमकिन है। मेरे बगैर तुम दोनों यहां से बच के निकल सकते हो। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे। बेवकूफों वाली बातें मत करो आर्थर। हमें से एक को मदद के लिए आगे जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि एक आदमी के लौटने की चांस ज्यादा है, हम तीनों के बजाय। क्या कहना चाहते हो जवान? तुम सेना को हमारी मदद के लिए ला सकते हो। मुझे यहीं छोड़ दो। अगर तुम्हें यहाँ छोड़कर जाएंगे तुम मर जाओगे, सिर्फ 1 घंटे में। ठीक है, मुझे तुम थोड़ा सा समय दो। मैं अभी भी हिल नहीं पा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे पास थोड़ा समय नहीं है। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? आप हमेशा से बहुत आशावादी हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन आप हाँ, अगर मुझे तुम्हें इसी मिट्टी भरी जगह से 1-1 इंच खींचना पड़ता, मैं खींचता। पर मैं तुम्हें यहां छोड़कर जाऊंगा नहीं। कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूरा मैदान खाली पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ताश की गड्डी होगी जवान। नो सर। मेरा अंदाजा सही था। दुख की बात है, ओइली यहाँ नहीं है। वो हमेशा अपने पास रखता था। ऑली मैकलिस्टर, ये एक कठिन साल है। लगभग 3। रिच, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? अपने आप पर इतना गुस्सा मत कीजिए। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैं यहां लंबे समय से हूं। अब मुझे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, बस ये एक तस्वीर देखता हूं। इतना भी काफी है। इतना काफी है घर वापस जाने के लिए। क्या मैं देख सकता हूँ सर? मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मेरा इंतज़ार करता। काश ऐसा कोई होता। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो अपने पास रखता और बाकी सारे जवान मेरा मजाक बनाते। लेकिन मुझे पता है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी।
मुझे माफ करना मिसेज विल्किन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ा जोखिम लिया है। मैं इस बच्चे को रखने के लिए तंदुरुस्त नहीं हूँ। आपने उस औरत की मदद करी जो वेसेक्स से थी। उसे कोई बीमारी थी जिससे उसकी जान को खतरा था। आप सेहतमंद हैं। ऐसा करने से मेरा डॉक्टरी लाइसेंस छीन सकता है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि आप मुझे माफ कर दें। नर्स, प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए। मैं ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। नर्स आपसे बात करेगी आपकी सेहत के बारे में, प्रेगनेंसी के लिए। दूसरे लेकिन- मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए नीचे। ओ रुकिए रुकिए, जरा रुकिए। आप ठीक तो हैं? 1 मिनट रुक जाएं। ठीक है, तो अब चलें। हाँ ठीक है। ध्यान से। आपके पति कितने समय से दूर हैं? मेरे मंगेतर को 3 साल पहले यूरोप भेजा गया। आर्थर पश्चिमी मोर्चे पे जब मैंने सुना था, मेरे पास 1 साल से कोई खत नहीं आया। जो आखिरी खत मुझे उसकी तरफ से मिला, उसमें बहुत सारी बातें साफ नहीं थी। मुझे इस बात की बहुत फिक्र है। वो बहुत दुखी होगा। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आप यहाँ से दूर जाओ, बच्चे को जन्म दो और अपनाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मेरे परिवार को पता चला तो वो मेरे साथ रिश्ता तोड़ देंगे। आप कोई गलत कदम ना उठाएं जब तक आप पूरी तरह सोच ना लें। आप अकेली नहीं हैं ग्रेस। मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। माफ करना। आपके साथ रहने के लिए कोई है। इस वक्त आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। नहीं, मैं ठीक ओ हूँ। ग्रेस रुकिए। मैं आपके साथ रह सकती हूँ। कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई हलचल नहीं है। हमें इस तरह से कोशिश करनी चाहिए। नीचे हो जाओ। हमें कवर में आने की जरूरत है। कस के पकड़िए सर। मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। लैरी, मुझे अपनी राइफल दो। क्या तुम उस तरफ जा सकते हो? यस सर।
ठीक है, जल्दी से जाओ। सर, किस वक्त हमारी बड़ी तोपों से यहाँ पे हमला होगा? आप जवानों को बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे नहीं। रात 9 बजे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आपने उसे क्या बताया? उसके पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। पुअर बॉय। पुअर बॉय। तुम्हें पता है कि जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो कायरो की तरह छुपा हुआ था। वो जल्दी यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ रहकर मदद करने की बजाय। उसके साथ इतनी सख्ती मत करो सर। मुझे याद नहीं कि हम में से कोई भी बहादुर था जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे। शायद वो वहां कुछ और देर रह सकता था, लेकिन वो यहाँ हमारे साथ है। ये उस पर भरोसा करने के लिए काफी है। और वो अभी छोटा है। ये लीजिए सर। गुड जॉब लैरी, अच्छा किया। तुम बहुत अजीब लग रहे हो। मुझे लगता है कि मैं बिना हेलमेट के ज्यादा अच्छा लगता हूँ। ठीक है, मुझे खून के बहाव को रोकना होगा। तुम तैयार हो? ठीक है। हमला करो! हमला! हमला करो! हमला करो! हमला! खत्म कर दो दुश्मन को! कोई बच ना पाए! वहाँ, उस तरफ! कमांडर, सब अपने अपनी पोजीशंस ले लो। कोई भी बच के ना जाने पाए। उस तरफ देखो, कोई जा रहा है। फायर! गोली चलाओ! मारो! ये बचने नहीं चाहिए आज। ओलारी! ओलारी! तुम ठीक हो? चलो, चलो! चलो, बढ़िया है, सब खत्म हो गया। खराब रैशेस होंगे अगर मैंने ये गीली पैंट थोड़ी देर और पहनी तो। तुम्हारी टांग कैसी है? ठीक है सर, बस थोड़ा सा जख्म है।
इस बारे में तभी बात कर सकती हूँ जब कोई मेरे घाव पे नमक ना छिड़के। इसलिए मैंने देखा है कि एक अनचाहा बच्चा अपने परिवार के लिए कैसा होता है। मेरी बहन, मेरे पिताजी मिली को परिवार के ऊपर एक बोझ की तरह देखते थे। क्या तुमने उसकी मदद करी? नहीं, उसे बच्चा हुआ था। वो एक सुंदर परिवार के साथ सूर्य में रहती है, मैंने सुना है। ग्रेस, मुझे पता है कि आप डॉक्टर बेनेट से क्यों मिलने आई थी। मैंने देखा है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। आप इसके बारे में सोच लीजिए। ताकि मैं तुम्हारी बहन की तरह शर्मिंदा हो सकूं। कभी कभी मिली रात को रोते रोते सो जाती थी, ये सोचकर कि वो कैसा दिखेगा और बड़ा होकर कैसा आदमी बनेगा। पर कम से मैंने कम अपना मन बना लिया है ईव। ठीक। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। तुमने ये प्रक्रिया देखी है? तुमने खुद कहा था। नहीं ग्रेस, ईव प्लीज, तुम्हें ये मेरे लिए करना ही होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं है। मेरा और कोई नहीं है। मुझे पता है मैं तुमसे क्या मांग रही हूं, पर ये मेरे बारे में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जब आर्थर घर आए तो उसे जंग से भी ज्यादा दुख मिले। और उनको कितना दुख होगा अगर आप इसमें मर गई तो? क्या तुम्हारा मंगेतर तुम्हें अपनाएगा अगर तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा हो तो? क्या आपके पास उनकी तस्वीर है? आपके पति? वो इनके लायक होगा ग्रेस। मेरे लिए जो किया वो कमाल का था सर। हम तीनों यहाँ से जरूर निकलेंगे जवान। यस सर। सर, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपको जब भी मौका मिलता है आप घड़ी की तरफ देखते हैं। जो भी है मैं उसे संभाल सकता हूं। इसे बताइए आर्थर, ठीक है, फिर हम अपनी पहाड़ी वापस नहीं ले पाए, इसलिए रात 9 बजे हमारे जवान इन लाइनों को फिर पार करेंगे। बड़ा हमला रात 9 बजे? 20 मिनट बाद। हम नजदीक हैं सर, हम पहुंच सकते हैं। तारों के उस पार दवाई की थैली दिख रही है। अगर हम इन्हें पट्टियां बांध दें तो बेहतर होगा। यही एक मौका है। ठीक है, ये हो सकता है। मुझे कवर करो।
क्या तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है। अलर्ट रहो। बहुत अच्छे। सर, हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। वो बमबारी रोक देंगे। मेरा मतलब है उन्हें करना पड़ेगा। ये सोचना सही है कि उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। जब बमबारी शुरू होगी तो हमें उस तरफ भागना है। मुझे लगता है साथ में रहने से ही इसके बचने के आसार ज्यादा हैं। सर, ये कर लेगा। क्या होता अगर फ्रैंकी यहाँ पड़ा होता सर? आप इनके लिए हमारी जान खतरे में डालते? तुम्हें लगता है कि अगर आदमी की आंखें बंद है तो वो सुन नहीं सकता? वो तुमसे 100 गुना ज्यादा बेहतर है। वो यहाँ मौत के मुंह में इसलिए पड़ा है क्योंकि वो बहादुरी से अपनी ड्यूटी करता है। ये एक हीरो है और ये हमारे साथ घर आ रहा है। मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन हमारे पास समय कम है। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। और जब वो लोग इस जगह पर बमबारी करेंगे तो हम लोग भी साफ हो जाएंगे सर। तो शायद इसका अंत यही हो और बात का भी।
नो सर, ऐसा नहीं होने वाला। मैं जा रहा हूं मदद के लिए। मैं टुकड़ी के साथ ही वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। लैरी नहीं। वो हमें निशाना बनाएंगे सर। उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये हम में से एक है। मैं आयरिश हूं। गोली मत चलाओ, मैं आयरिश हूं। मुझे नहीं लगता ये दुश्मन है। रुको। ये हमारा आदमी है। बेवकूफ कहीं का, ये सब खत्म कर देगा। उसकी रस्सी काटो, उसे पहाड़ी तक मत पहुंचने देना। उसकी रस्सी काटो अभी। आर्थर, फिर से। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। गोली मारो उसे। गोली मत चलाओ। आर्थर वो लगभग पहुंच ही गया है। आर्थर, लगता है वो लोग बच गए। सब लोग तैयार रहो। सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता है? वो सब पीछे चले गए। आप जरूर कुछ छुपा रहे हो आर्थर। क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बदल गया हूं? मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। आपने सही किया। वो जानकारी का हकदार था आर्थर। उसने एक महान काम के लिए बलिदान दिया है। अपने साथ मजाक मत करो। वो बिना किसी बात के मारा गया। आप किस चीज में विश्वास करते हो आर्थर? पता नहीं क्या सही और क्या गलत है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं बस घर वापस जाना चाहता हूँ और फिर से वो इंसान बनना चाहता हूँ जो मैं यहाँ आने से पहले था।
क्या हम दोनों ही हैं? हाँ, मैंने नौकरों को रात की छुट्टी दे दी है। क्या आप सचमुच यही चाहती हैं, ग्रेस? क्या आप तैयार हैं? तुम्हें कैसा लग रहा है रिच? मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, अगर तुम्हारा ये मतलब था आर्थर। ये तो अच्छी बात है। मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा चुभे। मुझे लगता है मैं अब भी अपना पैर हिला सकता हूं। ये इससे साफ रहेगा। हमारे पास कितना समय है आर्थर? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर हम पहाड़ी पर या जो भी बचा हो उसके पास पहुंच गए तो हम उनके अटैक से बच सकते हैं और फिर कॉमन लाइन पार कर सकते हैं। ओके, चलो घर चले आर्थर। चलो। मुझे मदद की जरूरत है, क्या तुम कर सकते हो? सब लोग तैयार रहो। ये क्या है आर्थर? वो गैस है। मुझे माफ करना ये करने के लिए रिच। सब ठीक है। तुम सारे उस तरफ जाकर देखो। चलो मेरे साथ। तुम ठीक हो ना? चलो। आपको एक कॉफी पीनी चाहिए आर्थर। मैं वादा करता हूँ अगली बार रम होगी। अगली बार आप मेरा पेशाब पियोगे।
ये काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा रिच। मैं आपके ठीक पीछे हूं सर, इसे थोड़ा ढीला कर दीजिए। ये लो, हो गया। चलो। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर! क्या बात है जवान? सर, सामने वहां दुश्मन है, मैदान में कुछ ढूंढ रहा है। चुप रहो। ठीक है। ठीक है। तुम ठीक हो? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो। हाँ ठीक। आगे बढ़ते रहो, हमें यहां से निकलना है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर, दुश्मन हमारी सरहद में है सर। मैं चाहता हूं आप मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ये मेरी चिट्ठी लेकर जाइए और अपने हाथों से उन्हें दो। आर्थर, अपना मुंह बंद रखो। आपको अब यहां से जाना होगा। अब मरे हुए जैसे पड़े रहो। सर! सब लोग अपना मास्क उतार लो।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमला करो, किसी को मत छोड़ना। नीचे हो जाओ। चलो यहां से निकलते हैं। हो गया क्या? जरा रुकिए। मैं मदद कर सकती हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मैं क्या करूँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, क्या हम लंदन पहुंच गए आर्थर? तुम घर से कितने पास हो? ज्यादा दूर नहीं। थैंक यू। तुम इसे ठीक कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी होगी। मैं मदद करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ईव, तुम्हें पता है, हर तरीके से सोचा जाए तब भी आज का दिन बहुत खराब था। उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसे पता चलने मत देना। अपनी पत्नी के पास जाओ आर्थर।
मेरा इंतजार कर रहा है। उसे कहना कि मैं ग्रेस, अलविदा रिच। दो मिनट। क्या आप ईव रोज हैं? हाँ। मेरा नाम आर्थर विल्किंस है। मैं रिचर्ड का दोस्त हूं। उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। मुझे ये आपको देने को कहा। आखिरी वक्त वो आपके बारे में ही सोच रहा था। उसने कहा आपसे बहुत प्यार करता था।
वो एक अच्छा इंसान था। मेरी प्यारी ग्रेस, ये किस्मत की अजीब बात है जो मैं तुम्हारे पास घर वापस आ रहा हूं। हमेशा से ये चाहता था लेकिन डरता था ये रिश्ता मानने से। मेरे एक खास दोस्त ने मुझे याद दिलाया था कि एक हल्की सी याद भी जीने के लिए काफी है, काफी है हमें घर पहुंचने के लिए। और वो सही था। ग्रेस, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या भयानक चीजें हुई, पर यह कोई बहाना नहीं है। मेरा तुम्हारे पास ना होना जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। बस मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। सबसे मुश्किल है ये समझाना कि मैं तुमसे अलग क्यों हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूं ग्रेस, हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा अर्थुर रहूंगा। अलविदा ग्रेस।